नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं आपको। कूच बिहार हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगी ममता बनर्जी। घटनास्थल का दौरा करेंगी ममता बनर्जी। कूच बिहार हिंसा मामले में चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत इस मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो कूच बिहार में जहां पर लोगों की मौत हुई है उस इलाके का वो दौरा करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे तक 52.9% वोटिंग अब तक बंगाल में हुई है। चौथे चरण के मतदान में 44 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और बम्पर वोटिंग आज भी हो रही है। हुगली में अब तक 54% मतदान हुआ है। अलीपुरद्वार में 56% वोटिंग हुई है। तो बंगाल में चौथे चरण में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। 53% करीब वोटिंग अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक हो चुकी है। 1:30 बजे तक का आंकड़ा अभी सामने आया है जिसमें करीब 53% वोटिंग की जानकारी दी गई है। कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। चुनाव आयोग ने सीईओ से रिपोर्ट मांगी है और आनन फानन में इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने सीईओ से 5 बजे तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। शीतलकुची में बूथ नंबर 126 पर मतदान स्थगित करना पड़ा है। कूच बिहार हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग की तरफ से सख्त रुख अपनाते हुए 5 बजे तक इस मामले में सीईओ से रिपोर्ट तलब की गई है। सीईओ से चुनाव आयोग ने कहा है कि इस मामले की रिपोर्ट आप 5 बजे तक दे दें क्योंकि टीएमसी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं केंद्रीय बल पर। कूच बिहार हिंसाग्रस्त इलाकों का ममता बनर्जी दौरा करेंगी। जी हां, घटनास्थल का ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दौरा करेंगी। कूच बिहार हिंसा मामले में चुनाव आयोग की तरफ से एक तरफ सख्ती है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए बीजेपी पर ऐलान किया है कि वो दौरा करेंगी कूच बिहार हिंसाग्रस्त इलाके का। ममता कल घटनास्थल का दौरा करेंगी और जहां पर यह घटना हुई है वहां पहुंचकर लोगों से इस मामले में वो बात करेंगी, हालचाल जानेंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्रीय बल पर आरोप लगा है। दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी की ये बौखलाहट है, टीएमसी की बौखलाहट है कि हिंसा पर उसके कार्यकर्ता उतारू हो गए हैं। तो चौथे चरण में हिंसा हुई है, 4 लोगों की मौत कूच बिहार इलाके में हो गई है। फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि यह मौत हुई है। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, अभी तक क्या जानकारी मिली है, क्या अपडेट है हिंसाग्रस्त इलाके से? देखिए, कूच बिहार से कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है। सुबह एक वोटर को लाइन पे गोली मारी गई थी और उसके बाद सीआईएसएफ से झड़प में 4 लोगों की मौत अभी तक हुई है और इसको लेकर बताया एक रिपोर्ट भी विवेक दुबे जो स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। हालांकि शाम को 6 बजे के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेबल पर होगा। वो सीईसी पश्चिम बंगाल की तरफ से भेजा जाएगा और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि वहां पर 2 गुटों के बीच झड़प हो रही थी और कहीं ना कहीं 300 से 350 के तादाद में लोग फोर्स के पास पहुंच रहे थे और कुछ लोगों ने फोर्स के कुछ पर्सनल्स को हैकल भी किया था और उनसे हथियार छीनने की भी कोशिश की थी और उस बीच ये घटना हो गई है। लेकिन इसके पीछे और कोई वजह थी या नहीं, उसको इस समय पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और एक डिटेल रिपोर्ट शाम को 6 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली किस वजह से और कहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन था या नहीं। लेकिन बड़ी खबर यह है, ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी पहुंच रही है। कल सुबह 10 बजे उसी स्पॉट पे जाएगी और वहां पर एक विरोध प्रदर्शन करेंगी। जी, लेकिन तापस, बड़ी बात यह है कि कूच बिहार के जिस इलाके में हिंसा हुई है संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील इलाका माना भी जाता है और जिस दिन मतदान हो रहा है 300 के करीब आप बता रहे हैं लोग इकट्ठा हो गए। आखिर कैसे ये लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और तब तक सुरक्षा बलों को क्या भनक नहीं लगी थी इनके मंसूबे की? देखिए, सुरक्षा बल जो तैनात थे वो बूथ में तैनात थे। बूथ की प्रोटेक्शन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर की क्यूआरटी जो टीम है उसको इत्तला किया गया था। वो लोग जब पहुंचे और ग्रामीण जो वहां पर एक के बाद एक आसपास जुटने लगे और धीरे धीरे फोर्स की तरफ आने लगी। यहाँ तक कि कुछ इलेक्शन के साथ जुड़े हुए कुछ अफसरों पर भी गाली गलौज करने उन्होंने किया और
फोर्स के ऊपर बकायदा उन्हें इंटिमिडेट किया था, जिसके बाद ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। इस समय DIG का उस रेंज के वहां पर मौजूद है, वो तफ्तीश कर रहे हैं और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तादाद में तकरीबन 793 कंपनी फोर्स इस बार पूरे चौथे चरण में डिप्लॉय किया गया था और सीताई, सिरदोलकुची और दिनहाटा ये हिंसा के लिए काफी जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार क्यों ये प्रिकॉशन नहीं लिया गया? क्या कहीं पर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूक हो गई थी या राज्य प्रशासन की तरफ से कहीं चूक हो गई थी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी 4 चरणों में चुनाव होना बाकी है। ठीक है, आप हमारे साथ तापस बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। हुगली में लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर पथराव किया गया है। लॉकेट चटर्जी की कार का शीशा टूट गया है। TMC के लोगों ने हमला किया, ये आरोप लॉकेट चटर्जी ने लगाया है। हमले में मुझे भी चोट आई है, ये लॉकेट चटर्जी की तरफ से जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि आज चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, ऐसे में हिंसा भी लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। ये देखिए पथराव किया गया है, ये वो गाड़ी है जिस पर आरोप लगा है लॉकेट चटर्जी ने कि TMC के कार्यकर्ताओं ने, TMC के गुंडों ने हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए गाड़ी के। लॉकेट चटर्जी का कहना है कि इस हमले में उनको भी चोट आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस गाड़ी की तस्वीर है जहां हमला किया गया और जिस गाड़ी पर हमला किया गया उसके टूटे हुए शीशे नीचे बिखरे हुए हैं। किस तरीके से यह हमला किया गया उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देखिए सुरक्षा कर्मी हैं जो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पत्थर मारे जा रहे हैं और गाड़ी का शीशा धराशायी हो जाता है। तापस हमारे साथ बने हुए। तापस, एक तरफ कुछ लोगों की मौत होती है चुनाव के दिन, दूसरी तरफ हमला किया जाता है लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर और वो कहती है कि ये TMC के गुंडे हैं, TMC के कार्यकर्ता हैं जो हमला कर रहे हैं। जी देखिए, गाड़ी तोड़ना इस बार के चुनाव में बहुत आम देखने को मिला। हर चरण में ये देखने को मिल रहा है, खासकर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ। आज लॉकेट चटर्जी जब अलग अलग जगहों पर वो घूम घूम कर मुआयना कर रही थी कि चुनाव ठीक से हो रहा है या नहीं, उन्हीं के पास सूचना आती है कि तृणमूल कांग्रेस के किसी पोलिंग एजेंट EVM बूथ के पास खड़ा है और वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जानने के बाद वो तुरंत वहां जाती है और वहां बातों बातों में उनके साथ एक झड़प हो जाता है। उसके बाद जब वो निकल रही थी वहां से और गाड़ी में सवार हुई, तब चारों तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो गाड़ी को घेर लिए और सिर्फ और उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, जमकर पथराव हुआ, गाड़ी के शीशे भी टूटे और सिर्फ यही लॉकेट चटर्जी नहीं बल्कि मीडिया को भी स्पेसिफिक तौर पे टारगेट बनाया गया है और ये आलम ऐसा है, इस पर भी एक रिपोर्ट मांगी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बिल्कुल तापस, क्योंकि मैं खुद वहां पश्चिम बंगाल में रहकर आया हूं तो मैं समझ सकता हूं कि वहां पर जो मीडिया कर्मी है उनके लिए काम करना कितना मुश्किल है। अगर वो किसी नेता के साथ, उनके काफिले के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं तो उन पर भी हमला कर दिया जाता है, उन्हें भी टारगेट किया जाता है। खासतौर से जो दिल्ली के मीडिया कर्मी पहुंचे हुए पश्चिम बंगाल में उनको टारगेट किया जाता है। और अपने दर्शकों को लॉकेट चटर्जी का बयान सुना देते हैं जो इस हमले के बाद आया। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा चप्पा कर रहा था, मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन CRPF का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया। मुझे भी लगा है ग्लास में। हाँ, तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए। मैं सामने हूँ, बहुत सारा मीडिया वाला लोग के ऊपर भी बहुत मारा है ये लोग, माइनॉरिटी। लॉकेट चटर्जी फोन पर बात करते हुए बता रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर न सिर्फ उनके ऊपर हमला किया है बल्कि मीडिया कर्मियों को भी मारा है। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के ये लोग हैं। सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, जो समर्थक हैं पार्टियों के, जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, वो इतने एग्रेसिव क्यों हो जा रहे हैं जब चुनाव के दिन चल रहे हैं, जब वोटिंग हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की कोशिश हो रही है, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, इसके बावजूद हिंसा का दौर रुक नहीं रहा है। ये परिपाटी पहले से चली आ रही है, लेकिन इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और TMC के बीच है और ऐसे में हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो पहले दौर का चुनाव रहा हो, दूसरे दौर का चुनाव रहा हो, तीसरे दौर का और फिर आज चौथे दौर का चुनाव हो, लगातार चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो नेता हो, निशाने पर लिए जाते हैं। ये देखिए, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो सुरक्षा बल के जवान वहां पर तैनात हैं उनके लिए भी
इन हमलावरों को काबू करना कितना मुश्किल हो रहा है। ये लोग जो हमला कर रहे हैं, जो गाड़ी तोड़ रहे हैं, जो मीडिया कर्मी पर हमला कर रहे हैं, जो नेताओं पर हमला कर रहे हैं, उनको काबू में करना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। और खासतौर से तब जब बहुत ही संवेदनशील इस बार के चुनाव को मानते हुए केंद्रीय बल के जवानों को वहां पर हर जगह तैनात किया गया है और बड़ी संख्या में ये जवान तैनात हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंसा का दौर, मारपीट का दौर, हमले का दौर रुक नहीं रहा है। ये देखिए मीडिया की गाड़ी है और साथ ही यहां से जो नेता गुजर रहे थे लॉकेट चटर्जी, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। कहीं खून खराबा, कहीं हंगामा, कहीं मारपीट तो कहीं बवाल। बंगाल में चौथे चरण का रण तो खून से रंग गया। हिंसा और अराजकता ने जंग के मैदान में बदल दिया। सबसे पहले आपको कूच बिहार की खबर बताते हैं, जिसने बीच मतदान सनसनी फैला दी। कूच बिहार में 126 नंबर बूथ पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में झड़प के बाद हिंसा चरम पर पहुंच गई। उग्र भीड़ बूथ की तरफ बढ़ने लगे। सीआरपीएफ के जवानों के हथियार छीनने की कोशिश हुई। आत्मरक्षा में जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि टीएमसी ने केंद्रीय बलों पर ही हिंसा का आरोप मढ़ दिया है। बूथ पर हिंसा के बाद चुनाव आयोग को वहां मतदान रद्द करना पड़ा। हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई है। सिलीगुड़ी की रैली में पीएम मोदी ने भी हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बंगाल में हिंसा की एक और पिक्चर देख लीजिए। जिस कार का शीशा तोड़ा जा रहा है वो बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी का। हुगली में उनके काफिले पर हमला हुआ। लॉकेट चटर्जी की कार के अलावा मीडिया की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा चप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है। अभी चौथे चरण की कस्बा सीट पर भी हिंसा का जोर दिखा। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार इंद्रानील खान पर हमला हुआ। तो पहले कैसे क्या इतना लोगों का जमायत हो सकता है, मगर विद इन 5 मिनट वो लोग तो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, मगर विद इन 5 मिनट्स पूरा 150-200 लोगों का एक टीएमसी मॉब आके मुझे घेर लिया और पूरा उल्टा पुल्टा इतना गाली गलौज। हम आपका टीवी में के वो इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, इतना फिल्दी लैंग्वेज टीएमसी कर सकते, मगर ये बंगाल लैंग्वेज के खिलाफ है। मतदान में खूनी खेल की 5 तस्वीरें देखी। कूच बिहार के सीतलकुची में वोटिंग लाइन में लगे बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम और बंदूक से अटैक का आरोप है। बेहाला में बीजेपी समर्थक के घर पर तोड़फोड़ की गई। वोट न देने के लिए धमकाया गया तो हावड़ा में ईवीएम खराब होने पर हंगामा हो गया। उत्तर हावड़ा में वोटरों को डराने के लिए बमबाजी की गई। जिनके घर में हुआ है वो दैट लेडी इज ऑल्सो विद अस, तो वो बोल रही थी क्या क्या हुआ, वो नाम लेके बोल रही थी। अब हमें जिन उन लोगों का घर भी दिखाया, वो लोग यहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। फिर मैंने उसी से भी बात की एंड दे आर अरेस्टेड नाउ। तृणमूल के खिलाफ ये आरोप आ रहा है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे थे वो लोग तृणमूल के ही अपने अंदर के लोग हैं। बंगाल में वोटिंग के बीच वीरभूम में भी खौफनाक तस्वीर सामने आई।
यहाँ देसी बमों का जखीरा मिला है, जिसे पुलिस ने खाली जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटें। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान आज हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडे। शीतलकुची विधानसभा में आज जिस तरह से वोटिंग के दौरान एक बूथ पर जो सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। उन लोगों को गोली लगी है, ये इस तरह कहा जा रहा है यहाँ तमाम लोगों ने, और कुछ लोग घायल भी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे किस तरह से उनके परिजन यहाँ हैं। इस राजनीतिक हिंसा में जिस तरह से लगातार लग रहा था कि यहाँ जो है जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था राजनीतिक और हमला एक दूसरे पर होते जा रहे थे, उसको देखते हुए ये लगातार लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, आज हिंसा जिस तरह से सुबह से शुरू हुई उसी के बाद ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना ज़रूर हो जाएगी। सुबह से शुरू हुआ था और पहले हमला अलग अलग हिस्सों में हुआ, वहाँ फिर इधर शीतलकुची में पहले एक खबर आई कि किस तरह से लाइन में लगे हुए एक व्यक्ति को, युवा को बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी। उसके बाद जो जानकारी इसी को दी गई उसके मुताबिक कुछ लोग वहाँ बूथ तक पहुँचे और उन्होंने बूथ पर पुलिस के साथ जो वहाँ सुरक्षा बल मौजूद थे उनके साथ उन्होंने वो शुरू किया झगड़ा, और उसके बाद ये इस तरह की घटना हुई जिसमें कि 4 लोगों की जान जा चुकी है। ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे तो सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं, सबके परिजन रो रहे हैं, और उन लोगों को हम यहाँ देख रहे हैं। डॉक्टर्स किस तरफ मिलेंगे, डॉक्टर्स किधर, यहाँ पूरे उसमें हम लोग इस समय यहाँ इस पूरी भीड़ में देखिए यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, उनसे समझिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ, कितना केस आपके पास ये जो आया है? ये कितना? 8 केस। एक केस? 8 केसेस। तो उनमें से डेथ कितनी है? तो बम लगा और गोली लगा। तो कितने लोग हैं? 4 डेड बॉडी। 4 डेड बॉडी और कोई 3 एडमिटेड and one the patient is referred to कुचबिहार मेडिकल कॉलेज। अच्छा, उसको रेफर कर दिया गया एक को। तो सबको गोली लगी है? सबको गोली है? सब বোঝা যাচ্ছে না এখন। এখানে নিয়ে এসে ব্লাড দিয়ে এখন আর পোস্টমর্টম হয়ে যাবে গুলিকে। अभी पोस्टमार्टम के लिए। तो ये पूरा सुरक्षा के लिए आप देखेंगे डॉक्टर साहब का ये बताना है कि किस तरह से यहाँ 8 लोग आए, 8 बॉडी वो आए, जिसमें से 4 डेड बॉडीज थी, एक को रेफर किया है और 3 को भेज दिया गया है। 3 को नॉर्मल इंजरी है या ज़्यादा है? 3% नॉर्मल नहीं है, सीरियस हाँ इंजरी है। वो भी बुलेट मार्क्स दिख रहे हैं क्रिमिनली नहीं, लेकिन 4 पे बुलेट मार्क्स दिख रहे हैं जो बॉडी एक पर। ये हम लोग यहाँ इस समय हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से उनके परिजन यहाँ दिख रहे हैं और अब बॉडीज पोस्टमार्टम को भेजी जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बैटल ऑफ बंगाल जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे।